तो बहुत टाइम बाद मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा था थोड़ा नेसेसरी था, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि हर कोई बंदा ऐसे फेज से निकल रहा है कि काम हम करने वाले होते हैं बट वो करने का मन नहीं हो रहा, अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन में चल रही है जो किसी को बताने का भी मन नहीं करता। फिर ऐसा फील भी होता है कि यार किसी को कोई पूछ तो ले आके। इन सब चीज़ों को मैं कैसे डील करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ना साइकोलॉजिकली ऐसे बिल्ड हुए हैं कि हम लोगों को जो फील हो रहा है ना, हम चाहते हैं कि सामने वाला वो बिना पूछे ही हमसे फील करने लग जाए। यानी विदाउट एक्सप्रेस किए हम लोग ऐसी एक्सपेक्टेशंस बना के रखते हैं कि सामने वाले को पता लग जाए कि हाँ यार ऐसे ऐसे दिक्कत है और ये चल रहा है, बस तू समझ ले जैसे भी है बिना बताए। और अभी के टाइम में इतनी टॉक्सिसिटी चल रही है इस चीज़ के ऊपर कि लोग बाग किसी की मेंटल हेल्थ का इतना मजाक बनाने लग जाते हैं कि लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया इस चीज़ के बारे में। खासकर ये सब लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि यार कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा है सब चीज़ों के बारे में, मेरे हिसाब से टाइम नहीं चल रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए मेरे साथ। मैं भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोग मेरे पास है नहीं है। कई होता है तुम लोगों के साथ भी होगा कि तुम लोगों के पास भी इतने लोग नहीं होंगे बात करने के लिए। पेरेंट्स वाली बात अलग है, हम लोग पेरेंट्स से उतना खुल के नहीं बोल सकते ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार उनको टेंशन हो जाएगी कि हमारा बच्चा मतलब अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, उनके लिए तो हम बच्चे ही है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम उनको बताओगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यार अभी तो ये इतना बड़ा भी नहीं हुआ और इतनी टेंशन लेके घूम रहा है। मैंने ना एक साइकोलॉजिकली ऐसे खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और मेरी थिंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है ये सब चीज़ें देख देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपके काम के बारे में बुराई करने लग जाएंगे, या फिर ऐसी कोई चीज़ होगी आपकी जिसके बारे में वो हमेशा ही बात करते रहेंगे। भले से आप वो इंसान नहीं रहे हो, आपने पहले कुछ गलतियां की होगी जो आपने टाइम आते आते आपको ऐसी ठोकर लगी जो आपने उसे सुधार लिया, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो चीज़ पकड़ के रखते हैं और उस चीज़ के बारे में स्टिल आपकी बुराई कर रहे होते हैं काफ़ी लोगों से। ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि अब मैं वो इंसान रहा ही नहीं हूँ ना। मैंने तो सब कुछ चेंज कर लिया है। मैं उससे क्या लड़ूं जाके। तो डील करना इन सब चीज़ों से इतना भी मुश्किल नहीं है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं, वो सब हमारे दिमाग में है। जब भी हम लोग ऐसे फेज में आते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले रह गए हैं, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे पास कोई इंसान नहीं है ऐसा, या सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें ही बुरी हो रही है मेरे साथ। और रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक चीज़ जो बुरी हो रही होती है उसको सोच सोच के हम उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि सब चीज़ में हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी बुरा हो रहा है, वो भी बुरा हो रहा है, और हम उस फेज में चले जाते हैं जहाँ पे हम मेंटली इतने वीक हो जाते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ इफेक्ट करना शुरू कर देती है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैंने बहुत लोगों को पैसे दे रखे थे और फिर जब मुझे नीड पड़ी, जब मैंने जॉब छोड़ी और फिर मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, मैंने शुरू से घर में कभी पैसे नहीं मांगे, चाहे कुछ भी मेरे को अफोर्ड करना हो। मेरा फ़ोन हो गया, बचपन में माँ बाप ने किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल नहीं करते थे, उन्होंने किया है, बट एक ऐसी अंदर से मेंटेलिटी थी कि यार शर्म आती थी पैसे मांगने में। तो जब जॉब वॉब लगी तो उस टाइम पे पैसे वैसे थे मेरे पास, सेविंग के बारे में पता लगा तो मैंने पैसे सेव कर लिए। जब पैसे सेव होने लगे तो आपको पता है कि आपके साथ के जो बंदे होते हैं वो आपसे मांगना भी शुरू करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। हेल्प करो, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी हेल्प मत करो। पैसा ऐसी चीज है जो लोगों की रियलिटी तुम्हारे सामने रख देता है। ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर बंदे को पैसे दे दे, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे दे दे जो कि मेरे पास सब लिखा हुआ है। मैंने पैसे दे दिए। अब मेरे को, जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं कर रखा था कि मेरे को ऐसे जॉब छोड़नी है। अभी कम से कम 3 या 4 महीने हो गए हैं, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया मैं, क्योंकि बीच में जो मैंने काम शुरू किया था उसमें मैंने अपनी सारी सेविंग लगा दी थी। अब क्या होता है ना, जब आप किसी से पैसे मांगते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे उधार मांग रहे हो। आपने किसी को भी पैसे वैसे दिए होंगे तो आपको पता होगा ये फीलिंग, जो कि मैंने भी फेस की थी। तो उस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड थे जिनको मैंने पैसे दिए थे, जो कि मेरे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे, मेरे बचपन के भी दोस्त थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी उन चीज़ों को लेके कि मुझे उन सब से कट ऑफ करना पड़ा। यानी मैंने सीधा ब्लॉक मारा नंबर, मैंने कोई पैसे रिटर्न करने की बात नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला। और रियलिटी में आपको भी यही करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपको लगता है ना कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसों के मामले में मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी किसी को पैसे वैसे दे रहे हो ना, ज़्यादा लोगों को मत दो। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपके जो खास दोस्त भी होंगे ना, अगर उनसे भी आपका पैसों का लेन देन होगा, उनसे भी आपकी बिगड़ जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लस्ट तो अभी के टाइम में सबसे बुरा नशा है। वो आपको ऐसे निचोड़ देगा ना अंदर से कि आप जो सोच रहे होगे ना, जो आपके गोल्स होंगे, आप उसे भी कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि रीसेंट टाइम में जब मैं इंस्टाग्राम का एडिक्ट बना था, अभी रीसेंट टाइम में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप
इंस्टाग्राम के एडिक्शन को कैसे कम कर सकते हो। तो जब मैंने उस एडिक्शन को कम करना शुरू किया था तब मुझे ये सब चीज़ें पता लगी थी कि यार मैंने कितना टाइम अपना वेस्ट कर दिया उन सब चीज़ों में। क्या होता है ना, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब लड़के बिल्कुल अकेले हो जाते हैं ना, लड़कियों के साथ भी होता है कि जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं ना, जब उनके पास कोई सुनने के लिए, कहने के लिए नहीं होता, तो उस टाइम पे वो देखना चालू करते हैं पॉर्न। वो उस टाइम पे पॉर्न स्टिमुलेट करता है दिमाग को, डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि यार उस टेंशन से तो दूर हुआ कम से कम। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको 10 या 15 मिनट के लिए इन सब चीज़ों से दूर रखेगा, और वो ऐसा दूर रखेगा कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। बट आपको ऐसा लगेगा कि यार सही तो है, दिमाग तो मेरा उस पर जा ही नहीं रहा, मेरे को उस चीज़ की टेंशन नहीं है। बट वो ऐसा हो रहा है कि आप नई प्रॉब्लम पाल रहे हो, और वो धीरे धीरे ऐसा एडिक्शन बन रहा है कि आप सब चीज़ की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन ढूंढोगे, वो है पोर्न देखना, मास्टरबेट करना। और अभी भी कुछ लोग ऐसे सफ़र कर रहे होंगे कि यार ये सब चीज़ें नहीं हट रही है, दिमाग से नहीं जा रही है। इसको भी एलिमिनेट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको अपने गोल को एक कॉपी पे लिख लेना है कि यार ये मेरा गोल है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। भले शक से वो सक्सेसफुल हो या ना हो, अभी से नहीं सोचना है, सिर्फ जो स्टेप आपको लेना है उसके बारे में सोचना है। आपका डेली बेसिस जो भी आपका प्लान होगा कि इस दिन मुझे ये करना है। सपोज मेरा यूट्यूब चैनल है, अब मेरा गोल है कि मुझे 100 के अचीव करने हैं इस मंथ के एंड तक, जो कि पॉसिबल भी है और नहीं भी है, वो मेरे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं एक प्लान बनाऊंगा जिसमें मेरे को वीडियो डालनी है डेली भी नहीं डाल रहा तो मुझे एक शॉर्ट तो पर्टिकुलर डे पे डालनी है, ठीक है। ये गोल बना। अब ये गोल से क्या होगा, सबसे बेहतरीन रास्ता है कि अपने टाइम को कंट्रोल कर लो। टाइम कंट्रोल कैसे होगा, जब आपके पास बहुत सारा काम होगा, जब आप बिजी होगे। बिजी कब होगे, जब आप अपने काम पे फोकस करोगे, तब आप बिजी होगे। और जब आप बिजी होगे आपके पास ये सब चीजें करने का टाइम ही नहीं होगा। सबसे बेस्ट वे है अपने टाइम को कंट्रोल कर लो, अपने स्केड्यूल को कंट्रोल कर लो। कोई बुरा मत मानना, बट लड़कियों के पास ऑलरेडी इतने सारे लड़के होते हैं, डीएम में पड़े होते हैं, जो कि सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तरस रहे हैं। और ये बहुत ब्रूटल रियलिटी है इस पूरे जनरेशन की, कि कोई भी लड़की का ब्रेकअप होता है तो उसके पास 10 बंदे पहले से बैठे हैं पीछे। भले शख्स उस लड़की ने उनको अभी तक एक्सेस नहीं दिया है, बट स्टिल उनके पास वो 10 बंदे बैठे हुए हैं कि वो जब भी उनको हाँ करेगी वो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। तो हम लड़कों के लिए क्या होता है ना, हमारे पास जब हमारा बुरा टाइम आता है ना, तो हमारे जो अपने होते हैं ना, वो सबसे पहले दूर चले जाते हैं। भले शख्स से परमानेंटली ना जाए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो चले ही जाते हैं। और ये मैंने कई बार नोटिस की ये चीज़, और कई बार मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, जिसकी वजह से मेरा एक माइंडसेट बन गया है कि जब भी मेरे साथ कोई बुरा टाइम आता है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको मैं लेके रोता नहीं हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मैंने जो अपना रूटीन बना रखा है, डेली जिम जाना, अपना टाइम से खाना खाना, अपनी वीडियो वगैरह शूट करना। और एक फन फैक्ट बताता हूँ कि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, अभी मेरा मूड इतना ख़राब था सुबह से, और अभी थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे भी इनएक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी इनएक्टिव हूँ। मैं वीडियोस बना के रख रहा हूँ ताकि थोड़ा जब मुझे लगेगा ना कि हाँ मैंने सब चीज़ें ओवरकम कर दी है, तो मैं ये सब डाल दूंगा। जब भी आपका बुरा टाइम आता है तो सब चले जाते हैं, तो उस टाइम पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में बैठ के रोना नहीं है। अपना काम उसी फ्लो में, बल्कि उस फ्लो को बढ़ा के, उसकी स्पीड बढ़ा के करना है, जिससे क्या होगा कि आपको अपना बुरा टाइम फील ही नहीं होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है अपने नोट्स बनाओ, उस प्रॉब्लम को वहाँ पे लिखो, तुम्हारे हिसाब से क्या सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का बन सकता है उसको लिखो, क्योंकि तुम्हारे से बढ़िया तुमको कोई नहीं जानता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुमसे बढ़िया किसी को नहीं पता, तुम्हें कैसे उसे सॉल्व करना है तुमसे बढ़िया किसी को नहीं पता। भले शक से आपके पास ऐसा इंसान होगा जो कि आपके साथ रहता होगा आपके बुरे टाइम में, बट वो परमानेंटली नहीं रहेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है और आप नहीं चाहते किसी को बताना, या फिर आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता चीज़ों को, तो आप उन सब चीज़ को एक नोट्स में लिखो कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, किस वजह से आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और क्या सॉल्यूशन आप खुद को प्रोवाइड कर सकते हो उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए। ये चीज़ मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं और जो मैं वीडियोस वगैरह बना पा रहा हूँ, ये सब इसी चीज़ की वजह से हो पा रहा है। मेरा इंस्टाग्राम जाके देख लो, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे। डेली इंप्रूव करना चीज़ों को। अपना स्केड्यूल देखो कि कितना टाइम तुम फ़ोन में वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम तुम क्या कर रहे हो, पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हो या अपने ऊपर कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो खुद का। ये सब चीज़ें जब नोट डाउन करना शुरू करोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगी कि असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम लोग हैं या मैं हूँ। जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम असली पता लग जाएगी ना, वहाँ तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना सिर्फ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर जाना कि आपको क्या प्रॉब्लम ऐसी फेस करने को मिल रही है जो कि आप नहीं डिज़र्व करते हो, आपको लगता है ऐसा। तो अगर मेरे से पॉसिबल होगा मैं कमेंट करके ज़रूर आपको उसका रेजोल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।